कि इंडिया ने काफी ज्यादा अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाया है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी के सपने देखता है। सुपर पावर इंडिया इसलिए बन रहा है क्योंकि इंडिया सब उधर एक है, लोग उधर के अवाम भी एक, वजीर आजम सबका एक है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक पर है। नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों का ट्रिप करके आए हैं। इन 3 मुल्कों में किया क्या? इंडोनेशिया क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों में भी वो इंटरेस्टेड है विद इंडिया। यूरेनियम के लिए फिर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम इंडिया को देंगे। वो नरेंद्र मोदी समझते हैं कि ये जो यूरेनियम है ये हमें हेल्प आउट करेगी क्लीन एनर्जी के अंदर। इसमें नरेंद्र मोदी के लिए वो एक बड़ी एडवांटेज है कि मैं तो देखो अब डिपेंडेंस कम करूंगा मिडल ईस्ट के ऊपर। अभी जो न्यूजीलैंड है उसके साथ भी 18 मुआहदे डिफरेंट किस्म के हो रहे हैं, जिसमें तजारत होगी, सिक्योरिटी हो गई। कि चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी हिंद महासागर में भारत को घेरने की, उसको हम सामरिक तरीके से न सिर्फ उसका मुकाबला कर सकें, खास तौर पे साउथ पैसिफिक ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए ये इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। सामुद्रिक सुरक्षा को अपने आसपास हम अक्षुण्ण रख सके, चाहे हिंद महासागर का क्षेत्र हो या हिंद प्रशांत का क्षेत्र हो, और ये जो तमाम क्षेत्र हैं, देश हैं इनसे जुड़े हुए, इनके साथ हम सहयोग को बढ़ा सके। देखें, इंडिया जो है उसने उन कंट्रीज में जाके विजिट किए हैं और उन कंट्रीज में जाके उसने वो काम किए हैं जो उसकी कंट्री के लिए फायदेमंद है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत का जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले सेशेल्स गए थे ताकि भारत उस देश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करे और भारत उस देश के थ्रू चाइना पे नज़र रख सके। उसके बाद मोदी जी 3 देश के दौरे पे गए जहां इंडोनेशिया के साथ भारत ने बड़ी बड़ी डील्स करी हैं। भारत ने अपना अस्त्र मिसाइल्स बेची हैं इंडोनेशिया को और ब्रह्मोस मिसाइल बेची हैं, और भारत ने क्रेडिट लाइन भी दी है इंडोनेशिया को। और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने यूरेनियम डील करी है। इससे भारत क्लीन बिजली बना सकेगा, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत एनपीटी का मेंबर भी नहीं है मगर भारत को यूरेनियम मिल रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया ने स्पेस कॉर्पोरेशन में भी साथ काम करने के लिए डील करी है, क्रिटिकल मिनरल्स पर भी डील करी है। भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक अपनी बायलैटरल ट्रेड $4.5 बिलियन तक ले जाने तक का लक्ष्य रखा है, और भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो जो चाइना भारत को हिंद महासागर में घेरने की कोशिश कर रहा था, तो ये भारत का मुंह तोड़ जवाब है चाइना को, और भारत इन देशों के साथ अपनी ट्रेड करेगा और मजबूत रिश्ते करेगा। तो मोदी जी का दौरा भारत के फायदे के लिए और चाइना को घेरने के लिए था। 3 देशों की यात्रा की ओवरऑल किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की इन यात्राओं को, और जो इन यात्राओं से जो कुछ निकल के आ रहा है? जी अंबर, हमने पिछले 11 से 12 वर्षों में अपनी भारतीय विदेश नीति को एक बहुत ही सकारात्मक टर्न लेते हुए देखा, जिसमें हमने अपने लिए तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की और अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को तो हमने अकम्प्लिश किया ही, हमने अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स को और आगे बढ़ाया, मजबूत किया। और हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिन देशों के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनका भी हमारे रिश्ते या अग्रीमेंट्स होने से फायदा होना चाहिए। तो कूटनीति की दुनिया में हम एक सिद्धांत पढ़ाते हैं जिसको गेम थ्योरी कहा जाता है। तो इसमें जीरो सम गेम क्या होता है? एक देश का फायदा, दूसरे देश का नुकसान। भारत इस नीति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता और इसीलिए भारत विन विन सिचुएशंस क्रिएट करता है जिसमें कि दोनों देशों का फायदा हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारी विदेश नीति में ये हुआ कि पहले एक कूटनीतिक स्तर पर बातें तो हम बहुत कर लेते थे, हमारे अलग अलग देशों के साथ संबंध थे, लेकिन आना जाना आपस में और उसके टेंजिबल आउटकम्स जो हैं, नंबर्स में क्या हो रहा है, वो हमको कम दिखाई पड़ता था। तो हमारे प्रधानमंत्री अभी जिन जिन देशों की यात्राओं पर है और इसके पहले भी हर बार वे जब एक पूरा यात्रा का चरण करते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि भारत के राष्ट्रीय हित पूरे हों, अपना विकसित भारत 2047 का विजन मिशन हम कैसे अच्छे से अकम्प्लिश कर सकें, इसको योगदान मिले, द्विपक्षीय सहयोग हमारे अलग अलग देशों के साथ मजबूत हो, और फिर ये एक हम जो मल्टीपोलैरिटी और मल्टी अलाइनमेंट को बढ़ावा देते हैं, तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर भी एक बूस्ट मिले इन रिश्तों के माध्यम से। तो जब 2 देशों के बीच विश्वास पनपता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पनपती है, तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे जो अलग अलग एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, या जो अलग अलग हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बेहतर तरीके से पूरे होते हैं। अंबर, फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, या विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, या हम हंगर या पॉवर्टी को एंड करने की बात करते हैं, ये सब प्रायोरिटाइज्ड
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजीज हैं, जो अलग अलग, चाहे आप यूएन का मंच देखिए, ब्रिक्स देखिए, एससीओ देखिए, हम तमाम जब इन संगठनों को देखते हैं, G7 देखिए, तो इन पर ये सारे एसडीजीज को जो मेंबर नेशंस हैं वो योगदान देते हैं। तो अगर अच्छा बायलैटरल रिश्ता है तो मल्टीलैटरलिज्म भी मजबूत होता है, एंड वाइस वर्सा। तो अभी जो प्रधानमंत्री ने यात्रा की है उसको मैं एक पूरा आपको एक क्या बोलूं, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी को हम जो हिंद महासागर और इंद्र प्रशांत क्षेत्र में पालन करते हुए उसका चल रहे हैं, ताकि चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी अपनाई हुई थी हिंद महासागर में भारत को घेरने की, उसको हम सामरिक तरीके से न सिर्फ उसका मुकाबला कर सकें, सामुद्रिक सुरक्षा को अपने आसपास हम अक्षुण्ण रख सकें, चाहे हिंद महासागर का क्षेत्र हो या हिंद प्रशांत का क्षेत्र हो, और ये जो तमाम क्षेत्र हैं, देश हैं इनसे जुड़े हुए, इनके साथ हम सहयोग को बढ़ा सके। तो आप देखिए, अभी इसके पहले सेशल्स गए थे, अभी इस लेग में इंडोनेशिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, हिंद प्रशांत से जुड़े हुए, हिंद महासागर से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण देश हैं। तो द्विपक्षीय स्तर पर यह देखना बड़ा सुखद रहा कि इंडोनेशिया ने हमारे इलेक्टोरल मैकेनिज्म की, हमारे ईवीएम की बहुत भरपूर तारीफ की, और वहां पर किस प्रकार से उनका जो सदियों पुराना शिव मंदिर है वहां हमारे प्रधानमंत्री गए, उसके रेस्टोरेशन के प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च किया। ब्रह्मोस मिसाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसमें इंडोनेशिया हमसे ब्रह्मोस मिसाइल्स खरीदेगा, इसके अलावा को डिफेंस के क्षेत्र में हमारे साथ को मैन्युफैक्चर करेगा, को डेवलप करेगा। ईवीएम्स को लेकर के एक बड़ा समझौता हुआ, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बड़ा समझौता हुआ। फिर देखिए, जब वो पहुंचे ऑस्ट्रेलिया तो वहां पर भी उनका भरपूर स्वागत हुआ, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत की जो सफलताएं रही है विगत 10 से 11 वर्षों में, उसका लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया, और जिस तरह से अपने डायस्पोरा के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी द्विपक्षीय स्तर पर बड़ी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स, डील साइन हुई, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अब हमको यूरेनियम सप्लाई करेगा। इसको लेकर के वर्षों से एक डील तो बन रही थी, पर कहीं कहीं कुछ अवरोध आ रहे थे। उन अवरोधों को दूर करते हुए अब इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया हमें यूरेनियम सप्लाई करेगा, ताकि हम अपने जो सिविल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उसको और अच्छे से आगे बढ़ा सके। तो ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी की दिशा में और ऊर्जा प्रोडक्शन की दिशा में एक बहुत ऐतिहासिक समझौता हुआ है। अच्छा, प्रोफेशनल मोबिलिटी को लेकर के बड़ी बातें हुई, समझौते हुए। न्यूजीलैंड में भी ये देखना बहुत सुखद रहा कि हमने अपने बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया है, और वहां पर भी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बड़े समझौते हमारे न्यूजीलैंड के साथ हुए हैं। तो ये विश्व की राजनीति को एक संदेश है, अमेरिका जैसे देशों को, ईरान जैसे देशों को, पाकिस्तान जैसे देशों को ये संदेश है, चीन जैसे देश को ये संदेश है कि विस्तारवादी नीति के साथ मत चलिए, दूसरे का फायदा और अपना फायदा हो, ऐसी आप रिलेशनशिप को यदि प्लान करते हैं, एनविजन करते हैं, तो वो बिल्कुल रिश्ते आगे बढ़ते हैं। और यही जो एक महत्वपूर्ण संदेश है, ये हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा से पूरे विश्व को इस वक्त गया है। तो भारत किसी भी देश के साथ डील्स करता है या ट्रेड करता है तो भारत इस बात का ख्याल रखता है कि उस देश को नुकसान ना हो और भारत के साथ वो भी विकसित होता चला जाए। और तो भारत हर देश के साथ अपने मजबूत रिश्ते कर रहा है ताकि भारत आगे बढ़ सके और भारत का दबदबा इंडो पैसिफिक में बना रहे। तो भारत अपने पाँव फैलाने लग गया है। तो मोदी जी का जो दौरा था ये भारत के फायदे के लिए था, ताकि भारत मजबूत बने और इंडो पैसिफिक में भारत का दबदबा बने और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।